नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्फाबेट से रिलेटेड पार्ट तीसरा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न देखे थे। आज हम अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षरों के बीच या मध्य का अक्षर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। टाइप सेकंड है हमारा मध्य का अक्षर ज्ञात करना। यानी एग्जाम्पल इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के मध्य का अक्षर क्या होगा। अब जब हमें कुछ पता नहीं है या ट्रिक वगैरह कोई हमारे पास नहीं है तो हम किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्णमाला लिखेंगे। ये वर्णमाला लिखी मैंने। अब ए और वाई के बीच का अक्षर हमें ज्ञात करना है तो हम काटते हुए चलेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 इधर से काटे, 1 2 3 4 5 इधर से काटे, 1 2 3 4 इधर से काटे, 1 2 3 4 इधर से काटे, 2 इधर से काटे, 2 इधर से काटे, बीच में क्या बचा एम। ये तरीका है। अगर हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है कि मध्य का अक्षर किस प्रकार से ज्ञात करें तो इस प्रकार से हम मध्य का अक्षर ज्ञात करेंगे। तो ए तथा वाई के मध्य का अक्षर क्या आया एम। अब एक जो शॉर्ट तरीका है कि मध्य का अक्षर हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यानी जो वर्ड हमें दे रखा है उन दोनों वर्डों के दोनों अक्षर के सीधे क्रमांक को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। किस प्रकार से? ए का क्रमांक क्या होता है 1 और वाई का क्रमांक क्या होता है 25 है ना। तो ए का जो सीधा क्रमांक होता है 1 और वाई का होता है 25, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगाया तो 26/2 यानी 13 आया। और 13 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आता है एम। देखा था हमने एम एन। मेरा नंबर 13 14 यानी एम का नंबर 13। तो इस प्रकार से हम मध्य का अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। तो जो वर्ड का जो सीधा क्रमांक है अंग्रेजी वर्णमाला का जो वर्ड पूछा है, जैसे ए तथा वाई पूछा था हमें, तो ए का सीधा क्रमांक और वाई का सीधा क्रमांक, एक का सीधा क्रमांक 1, वाई का सीधा क्रमांक 25, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगाया। जो आया जितने नंबर पर 13 आया तो 13 नंबर पर हमारा क्या आता है एम। तो ए तथा वाई के मध्य का अक्षर क्या होगा एम। और हमने इस प्रकार सोल्व किया तो हमारा क्या आया एम। तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें तथा 19वें अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 5वें तथा 19वें अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। अब जब मान लीजिए हमारे पास ट्रिक नहीं है तो इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। वर्णमाला लिखेंगे। अब दाएं से 19वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11 12 13 14 15 16 17 18 19। दाएं से 19वां यानी एच और 5वां, दाएं से 5वां भी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इन दोनों के जो मध्य का अक्षर है वह हमें ज्ञात करना है। दाएं से 5वां और 19वां, इन दोनों के अक्षर के मध्य का अक्षर ज्ञात करना है। तो अब इस 2 इधर से कटे, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, तो क्या आया हमारा ओ। अब आता है हमारा ट्रिक वाला सिस्टम, यानी सीधा क्रमांक जो होता है जो दिया हुआ है 5 + 19 को जोड़ा और 2 का भाग लगाया 24/2, 12 आया। तो 12 नंबर पे आता है हमारा एल। ठीक है, लेकिन ओ आ रहा है। ओ क्यों आ रहा है कि दाएं से पूछा, यानी वर्णमाला को क्या किया इसने विपरीत कर दिया। तो विपरीत जब दाएं से पूछता है हमें तो हमारा वही सिस्टम जो भी आता है हमारा 27 में से घटा दो, 27 में से 12 गए, आया हमारा 15 और 15 नंबर पे हमारा क्या आता है ओ। क्यों हुआ कि दाएं से पूछा। अगर यही बाएं से पूछता कि बाएं से 5वां और 19वां तो हमें 27 में से माइनस नहीं करना पड़ता, लेकिन इसने दाएं से पूछा यानी विपरीत से पूछा, यानी उल्टी वर्णमाला से पूछा, इसलिए जो भी आया भाग करने के बाद हमारे पास उसको हमने 27 में से माइनस किया। तो हमने टाइप फर्स्ट में भी देखा था कि जब भी प्रश्न की शुरुआत दाएं वर्ड से होती है, दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न में जब भी प्रश्न की शुरुआत
दाएं शब्द से होती है, तो जो भी हमारा जोड़ घटाव करने के बाद जो उत्तर आता था उसको हम वापस 27 में से घटाते थे। इसी प्रकार जब अंग्रेजी वर्णमाला में इधर से भी दाएं से पूछे या विपरीत करके पूछे तो जो भी आता है उसको हम 27 में से माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। अगर इसी उत्तर के साथ चलेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने विपरीत से पूछा है। अगर यही बाएं से पूछा होता तो उत्तर हमारा एल ही होता। इसलिए जब भी दाएं से पूछे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पूछे तो जो भी आता है उसको हम 27 में से माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें तथा 12वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, है ना। तो अब शुरुआत इसकी भी दाएं वर्ड से हुई है, तो हम ट्रिक तो हमारे वही लगाएंगे जो हमें दे रखा है उनको जोड़ेंगे। 8 + 12/2 यानी 20/2 आया हमारा 10। अब दाएं वर्ड से शुरुआत हुई है तो हमने क्या देखा है कि जब भी दाएं वर्ड से शुरुआत हो प्रश्न में तो जो भी आता है उसको 27 में से माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि दाएं से यानी वर्णमाला को विपरीत करके पूछा है और वर्णमाला को विपरीत का सीधा ज्ञात करने के लिए आप 27 में से माइनस करते हैं। 27 में से 10 गए 17 बचे और 17 नंबर पे हमारा क्या आता है, क्यों हमारा आंसर होगा। किस प्रकार से देखते हैं मैं वर्णमाला। अब दाएं से 8वें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 12वां, 9वां, 10वां, 11वां या 12वां। अब इन दोनों के मध्य का अक्षर एक इधर से कटा, एक इधर से कटा, बचा क्या, क्यू, और हमारा उत्तर भी क्या आया, क्यू। तो ध्यान रखना है कि मध्य का अक्षर पूछे या दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न पूछे, जब भी प्रश्न की शुरुआत दाएं शब्द से हो तो हमेशा जोड़, बाकी और ये जो हम मध्य का अक्षर हम ज्ञात करते हैं उसमें भाग लगाने के बाद, 2 का भाग लगाने के बाद जो भी आता है आंसर उसको हम 27 में से घटाते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। जब भी दाएं वर्ड से शुरुआत हो प्रश्न की तो 27 में से घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत होती है और जो सही क्रमांक होता है वो वर्णमाला का बाएं से होता है। हम लिखते हैं, हम जो जनरली लिखते हैं ABCDE इस प्रकार से, तो हम बाएं से लिखते हैं, लेकिन यहाँ दाएं से पूछा है यानी विपरीत पूछा है, इसलिए विपरीत को सीधा करने के लिए हम 27 में से माइनस करते हैं। अब अगला है हमारा कि बाएं से छठा और 20वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब बाएं से पूछा है तो इसमें 27 वाला रोल है ही नहीं, क्योंकि सीधी वर्णमाला का प्रश्न पूछा है। तो अब 6 और 20 को जोड़ा और 2 का भाग लगाया, 26/2 आया 13 और 13 नंबर पे हमारा M। देखते हैं किस प्रकार से कि बाएं से छठा, पहला, दूसरा, बाएं से छठा, बाएं से छठा और 20वां, 7, 8, 20वां टी हो गया हमारा, है ना, 20 नंबर पे टी। अब इन दोनों के बीच में एक इधर से कटा, एक इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बचा क्या हमारा M। तो और हमारा उत्तर भी क्या आया, M। बस हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी मध्य का अक्षर ज्ञात कर रहे हो या दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न कर रहे हो, जब भी प्रश्न की शुरुआत दाएं शब्द से यानी राइट शब्द से हो तो ध्यान रखना है कि जोड़ करने के बाद, बाकी करने के बाद, मध्य के अक्षर में भाग देने के बाद जो भी आता है उसको हम 27 में से घटा देते हैं तो हमारा सही उत्तर मिल जाता है। जिस समय प्रश्न की शुरुआत दाएं शब्द से हो तो 27 में से घटाना है। हमने जो टाइप फर्स्ट देखा था उसमें, टाइप फर्स्ट में भी राइट से अगर लेफ्ट पूछता है, राइट से शुरुआत राइट शब्द से हुई है तो 27 में से घटाना ही है, और राइट से लेफ्ट पूछता है, दोनों विपरीत है तो प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जो भी आता है उसको हम 27 में से घटाते थे पिछले वाले पार्ट में, ना। और राइट से अगर राइट पूछता है तो माइनस तो करना ही है, लेकिन माइनस करने के बाद जो भी आता है उसको हम 27 में से घटा देते हैं। और ये मध्य का अक्षर जो ज्ञात कर रहे हैं उसमें भी अगर राइट से पूछे तो x + y यानी जो क्रमांक दे रखा है उनको जोड़ना और 2 का भाग लगाना, जो भी आता है उसको वापस 27 में से घटाना। तो जब भी प्रश्न की शुरुआत दाएं दाएं शब्द से हो तो 27 में से घटाना आवश्यक है। क्यों कि दाएं से शुरुआत वर्णमाला विपरीत होती है। जब दाएं से शुरुआत होती है तो वर्णमाला का विपरीत होना होता है और विपरीत वर्णमाला को सीधा करने के लिए आप 27 में से घटाते हैं। जैसा कि लेफ्ट से छठा तथा 19वें के मध्य कौन सा अक्षर होगा, तो हमारी ट्रिक जो है
वही करेंगे हम। 6 और 19 को जोड़ा और 2 का भाग लगाया, और 6 और 19 होते हैं 25 और 2। अब 25 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, 25 जो भी है इसको एक आगे बढ़ाएंगे, यानी 26 हुआ, उसमें 2 का भाग दिया, 13 आया। 13 आया तो जो हमारे मध्य के अक्षर होंगे इस समय पर ऐसी स्थिति में दो मध्य के अक्षर होंगे, एक तो 13 से आगे वाला 12 और 13। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं वर्णमाला के माध्यम से, है ना। अब पूछा है लेफ्ट से छठा, लेफ्ट से छठा, लेफ्ट से छठा और 19वां, 20 या 19। अब इन दोनों के मध्य के अक्षर ज्ञात करने हैं। 2 इधर से कटे, 2 इधर से कटे, 2 इधर से, 2 इधर से, और अब बचा हमारा 1 2 3 4। एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, ठीक है। अगर सभी काटते हैं तो 2 तो सब कट जाते हैं, बीच का अक्षर बचता ही नहीं है। तो अब 2 अक्षर बचे, कौन कौन से बचे, एल और एम। हमारा क्या आया, 12 और 13, 12 पे आता है एल, 13 पे आता है एम। तो बीच के अक्षर कौन सा बचे, एल और एम। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि इन दोनों की जोड़ विषम संख्या आ रही है और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है, तो एक आगे बढ़ाएंगे या एक पहला लेंगे, या तो आगे बढ़ाएंगे या पहला लेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम आगे बढ़ाएंगे। अगर 25 प्लस 1 किया तो 26 आया, और वर्ड हमने कौन सा लिया, पीछे वाला, जो भी आया 13 आया उससे पीछे वाला, एक पीछे वाला। इधर प्लस 1 किया, इधर वापस -1 कर दिया, है ना। तो अगर हम इधर -1 करेंगे, 25 - 1 24 होगा, और भाग जाएगा तो क्या आएगा, 12 आएगा। इधर -1 किया तो इधर +1 करेंगे, 12 और 13 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि विषम संख्या में हम क्या कर रहे हैं। अगर विषम संख्या आती है और +1 कर रहे हैं तो जो भी उत्तर होता है उसमें वापस -1 करेंगे, जो दोनों वर्ड होंगे वो हमारा आंसर होगा। और जब इसमें -1 कर रहे हैं तो इधर +1 करेंगे। किस प्रकार से, जैसे और देखते हैं, यहाँ अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि लेफ्ट से सातवां तथा 10वां अक्षर, 7वां प्लस 10वां अक्षर और 2 का भाग लगाया। मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए दोनों के क्रमांक को जोड़कर हम 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग लगाया, 17/2। अब 17 में 2 का भाग नहीं जाता है। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस किया तो 16/2 कितना बचा, 8। अब इधर हमने माइनस किया तो इधर क्या करेंगे, +8 और 9 जो वर्ड होगा, 8 नंबर पे और 9 नंबर पे जो वर्ड होगा वो हमारा आंसर होगा। 8 पे होता है H, 9 पे होता है I। किस प्रकार से, इधर देखेंगे, लेफ्ट से 7वां, ये 7वां और 10वां अक्षर J का गया ये। अब इन दोनों के बीच देखो, दोनों एक साथ, अगर दोनों को काटेंगे दोनों एक एक कट जाएंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, और हमें तो मध्य का अक्षर ज्ञात करना है। तो G और J के बीच क्या बचा, H और I। हमारा क्या आंसर आया, H और I। ये ध्यान रखना है कि जब भी विषम संख्या आती है और जोड़ने के बाद विषम संख्या आती है, और विषम संख्या में अगर हम +1 कर रहे हैं तो जो भी उत्तर आएगा उसमें हमारा -1 होगा, और +-1 इधर कर रहे हैं तो इधर +1 होगा। इस प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि इधर 11 कर दिया, इधर 8 कर दिया, है ना। अब लेफ्ट से 8वें तथा 11वें अक्षर के मध्य का अक्षर ज्ञात करना है। 8वां और 11वां अक्षर /2, 19/2, और 19 में 2 का भाग नहीं जाता है। अगर इधर +1 करेंगे तो 20/2 हो जाएगा, और 20/2 10 होता है, और इधर हमने +1 किया, इधर -1 करेंगे तो 9 और 10 नंबर वाला जो वर्ड होगा वो हमारा मध्य का अक्षर होगा। किस प्रकार से, 8वां H और 11वां, ये 11वां 9 नंबर पे आता है हमारा I, 10 नंबर पे आता है हमारा J, है ना। I और J बीच के अक्षर होंगे। ये 8 नंबर पे हमारा H, 11 नंबर पे हमारा K, बीच में क्या बचा, I और J, और हमारा आंसर क्या है, I और J। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि अब इसमें अगर मैं -1 करूं, 19 -1
अपॉन 2, तो 19 माइनस 1 अपॉन 2 तो 18 अपॉन 2, और ये कितना आता है 9, और इधर माइनस 1 किया तो इधर प्लस 1 करना है तो आगे 10 आ जाएगा, और 9 और 10 पे क्या है हमारा आई और जे। इससे छठा तथा 19वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, है ना। अब राइट से पूछा है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को इसने क्या किया है, विपरीत किया है। तो किस प्रकार से करेंगे, ट्रिक वही लगाएंगे हम कि जो भी क्रमांक दे रखा है उसको हम जोड़ेंगे, 6 + 19 अपॉन 2, अब 25 अपॉन 2 आता है, और हमने देखा है कि 25 में अगर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हम मान के चलो सब में +1 ही करना है ना, -1 का झंझट करना नहीं। मैंने तो आपको बता दिया कि अगर इधर -1 करेंगे तो इधर +1 करना है, इधर +1 करेंगे तो इधर -1 करना है। किस प्रकार से, जब यहां हम +1 कर रहे हैं, 25 + 1 26 अपॉन 2, और 26 पे आता है हमारा 13 नंबर, इधर +1 किया तो अब 13 में से अब -1 करेंगे तो 13 और 12 नंबर पर जो होगा, यानी 12-13 नंबर वाला जो वर्ड होगा वो हमारा मध्य का अक्षर होगा। 12 पे होता है हमारा L और 13 पे होता है हमारा M, ठीक है। लेकिन इसने राइट से पूछा है तो हम 27 वाला रोल इसमें ऐड हो जाएगा। 27 वाला यानी अपोजिट, दाएं से पूछा है यानी अपोजिट से पूछा है तो इसके अपोजिट वर्ड होंगे वही हमारा आंसर होंगे, यानी 12 का जो अपोजिट होगा और 13 का जो अपोजिट होगा। तो अपोजिट वर्ड कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा हमने कि अपोजिट वर्ड ज्ञात करने के लिए 27 में से माइनस करते हैं, किसको माइनस करते हैं, वर्ड के सीधे क्रमांक को। 27 में से 12 गए तो ओ, 27 में से 12 गए 15 गए तो 15 नंबर पर आता है ओ, और 27 में से 13 गए तो 14, और 14 नंबर पे आता है हमारा एन। तो एन और ओ, एन और ओ ये दोनों जो वर्ड होंगे ये मध्य के अक्षर होंगे। किस प्रकार से, दाएं से छठा, दाएं से छठा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, दाएं से छठा और 19 के मध्य का अक्षर याद करना है। 2 इधर से गए, 2 इधर से गए, 2 इधर से गए, 2 इधर से, अब 2 और 2 बचे, तो एक इधर से गया, एक इधर से गया, सभी नहीं काट सकते, सभी काटेंगे तो बीच का अक्षर कोई बचेगा ही नहीं, एक एक कटा। अब बचा क्या, एन और ओ, हमारा उत्तर क्या है एन और ओ। तो एन और ओ जो होगा वह हमारा ओ एन, इस प्रकार से आ रहे हैं तो ओ एन होगा, दाएं से आ रहे हैं तो ओ एन होगा। बस यही चीज का ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न की शुरुआत राइट से हो तो जो भी आता है हमारा उसका विपरीत लेना है, क्योंकि हमें विपरीत वर्णमाला का क्रमांक पूछा गया है। पहला है लेफ्ट से 5वां तथा 15वां अक्षर जो है उनके मध्य का अक्षर ज्ञात करना है। तो मध्य का अक्षर ज्ञात करने की ट्रिक हमारी, स्थान जो दोनों दे रखे हैं उन दोनों क्रमांकों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। 15 और 5 20 अपॉन 2 ये आता है 10, और 10 नंबर पे आता है हमारा जे। अब वर्णमाला में चेक करते हैं कि लेफ्ट से 5वां, बाएं से यानी सीधा सीधा क्रमांक, यानी बाएं से, हमारा बाएं से है ना, हमारा बायां ही वर्णमाला का दायां बायां होता है। तो लेफ्ट से 5वां तथा 15वां ओ, इन दोनों के मध्य का अक्षर ज्ञात करना है। एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से, 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 तो बचा क्या हमारा जे, और हमारा आंसर क्या आया जे। लेफ्ट से पूछा है तो इसमें 27 वाला कोई रोल नहीं है क्योंकि सीधी वर्णमाला से ही पूछा है, तो जो भी आता है वही हमारा आंसर है। अब इसने पूछा है कि राइट से पूछा है तो राइट वर्ड से शुरुआत होते ही प्रश्न की हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 27 में से घटाना है, ठीक है। राइट वर्ड से शुरुआत होते ही, प्रश्न की शुरुआत राइट वर्ड से होते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि 27 में से घटाना है। अब सबसे पहले ट्रिक तो वही लगाएंगे कि 7वें तथा 9वें के मध्य, 9 और 7 16, 16 अपॉन 2 8, लेकिन अब राइट से पूछा है तो 8 जो आया है उसको 27 में से घटाना है। 27 - 8 यानी 19, और 19 नंबर पे हमारा क्या होता है
19 नंबर पे राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 181920 यानी यस। किस प्रकार से चेक करते हैं? दाएं से सातवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और नौवां, आठवां और नौवां, इन दोनों अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है? एस। तो हमारा उत्तर भी आया एस। तो हमारा उत्तर सही है। जब भी प्रश्न की शुरुआत राइट वर्ड से हो तो 27 में से माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि दाएं से जब भी पूछता है यानी विपरीत वर्णमाला से पूछा है और विपरीत को हम सीधा करने के लिए 27 में से घटाते हैं। अब पूछा है कि लेफ्ट से 7वें तथा 12वें के मध्य, लेफ्ट से पूछा है तो 27 वाला रोल है ही नहीं इसमें, तो 7वां और 12वें के मध्य ज्ञात करना है और 12 और 7 19 होते हैं और 19 में 2 का भाग नहीं जाता है। तो अगर हम +1 करेंगे 19 + 1 अपॉन 2 यानी 20 अपॉन 2 तो 10 हो गया। इधर +1 किया तो इधर -1 करेंगे। 9 और 10 जो होगा, 9 और 10 नंबर पे जो वर्ड होगा आई और जे, ये हमारे बीच के अक्षर होंगे। किस प्रकार से देखते हैं? लेफ्ट से सातवां जी और 12वां, लेफ्ट से 12वां एल, इन दोनों के मध्य का अक्षर एक इधर से गया और एक इधर से गया। अब एक एक अगर और काटते हैं तो बीच के अक्षर सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमें खत्म नहीं करना है, हमें बीच का अक्षर ज्ञात करना है। तो एक इधर से जाने पर और एक इधर से जाने पर बचा क्या हमारा? आई और जे, और हमारा आंसर क्या है? आई और जे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न हमारा कि राइट से 90 तथा 11वें, राइट शब्द आया और दिमाग में आ गया कि 27 में से घटाना है। प्रश्न की शुरुआत राइट सबसे दाएं वर्ड से हुई है तो दिमाग में आ गया कि 27 में से घटाना है। किसको घटाना है? अब पहले हम टिक लगाते हैं कि मध्य का अक्षर ज्ञात करने का ट्रिक क्या था हमारा, कि जो क्रमांक है दोनों वर्डों का उनको जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 20/2 क्या हो गया? 20/2 10 और 27 में से 10 गए तो आए 17 और 17 नंबर पे हमारा आता है क्यू। 17 खतरा क्यू, ये 17 नंबर पे आता है हमारा क्यू। चेक करते हैं वर्णमाला में कि दाएं से 90, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें 90 और 11वें 10वें और 11वें, इन दोनों अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर दिख रहा है? क्यू। और हमारा आंसर क्या है? क्यू। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अब अगर इसी को राइट से पूछे यानी राइट से 7वें तथा 12वें, राइट से 7वें तथा 12वें कर दिया इसी को अगर, तो जो उत्तर आया है हमारा उनका विपरीत जो होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि इधर राइट हो गया, विपरीत से पूछा है तो इनका विपरीत कर देंगे। आर और क्यू होंगे वो हमारे बीच के अक्षर होंगे। जो ट्रिक थी हम हमारी विपरीत वर्ण की जो देखा था हमने, एक ट्रिक थी हमारी कि उफ बाय लव और दूसरी थी शर्ट जी SHIRTG और एक थी PK मैंने जो किया DWCX A to Z। ये हमारी ट्रिक थी विपरीत वर्ण की। तो I का विपरीत वर्ण R, I का विपरीत वर्ण R, J का विपरीत वर्ण Q, J का विपरीत वर्ण Q। तो इस प्रकार से हम मध्य के अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। लेफ्ट से तीसरा व 12वें के मध्य, लेफ्ट से पूछा है तो 27 वाला रोल ही नहीं है, कि सीधी वर्णमाला से पूछा है तो तीसरा व 12वें के मध्य दोनों जो अक्षर के क्रमांक है दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगाया। अब 15 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 15 + 1 करेंगे, 16/2 8 और इधर +1 किया इधर -1 करेंगे, इधर +1 किया इधर -1 करेंगे तो 8 से पहले 1 7 और 8, 7 और 8 में जो होगा हमारा वो हमारा आंसर होगा। 7 पे होता है हमारा G, 8 पे होता है H। किस प्रकार से वर्णमाला में चेक कर लेते हैं? लेफ्ट से तीसरा और 12वां, लेफ्ट से तीसरा और 12वां, C और L के बीच, C और L के बीच का अक्षर ज्ञात करना है। एक इधर से गया, एक इधर से, 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 अब बचे क्या? G और H, और दोनों को काट देते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें तो मध्य का अक्षर ज्ञात करना है, तो जो दोनों बच्चे हैं वही हमारा मध्य अक्षर है और हमारा GH आंसर है, इधर का भी GH आंसर है। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। दूसरा एग्जांपल है हमारा
कि राइट से चौथा व छठे के मध्य। राइट से पूछा है तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि 27 में से घटाना है। सबसे पहले तो ट्रिक तो वही लगानी है, लेकिन जो ट्रिक लगाने के बाद आंसर आता है उसको हम वापस 27 में से घटाते हैं। क्यों घटाते हैं कि राइट से पूछा है यानी उल्टी वर्णमाला से पूछा है, तो उल्टा को सीधा करने के लिए 27 में से घटाते हैं। 4 और 6, 4 + 6 / 2, 10/2 यानी 5, और 27 में से 5 गए तो आया क्या हमारा 22। और 22 नंबर पे क्या होता है, 22 नंबर होता है हमारा V। T20, T का नंबर 20, 21 और 22, TUV। तो V हमारा आंसर होगा। किस प्रकार से चेक करते हैं, दाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं छठा, पांचवा और छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा, ये चौथा, इन दोनों के मध्य क्या है V। हमारा आंसर क्या है V। तो जब भी शुरुआत राइट वर्ड से हो तो 27 में से घटाना है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि लेफ्ट से यानी बाएं से 90 तथा 19वें, बाएं से 90 तथा 19वें अक्षर के मध्य का अक्षर ज्ञात करना है। 9 + 19/2 28/2, और 28/2 होता है हमारा 14, और 14 नंबर पे क्या होता है हमारा n। चेक करते हैं मनमाला में कि लेफ्ट से 90 ये 8वां, और लेफ्ट से 90 ये हो गया, और 19वां लेफ्ट से 19वां s हो गया। इन दोनों के मध्य 1 गया, 2 गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से, एक इधर से, बचा क्या n, और हमारा उत्तर क्या है n। अब पूछा है कि राइट से 90 तथा 12वें, राइट से 90 तथा 12वें। अब दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि राइट शब्द से प्रश्न शुरू हुआ है तो 27 में से घटाना है। 12 और 9 जोड़ा, 2 का भाग लगाया, 21/2, 2 का भाग नहीं जाता है तो 21 में +1 करेंगे, 22 +1 किया तो आया क्या हमारा 11। इधर +1 किया तो इधर -1 करेंगे। 11 से पहले वाला एक वर्ड 10 हो गया, 10 पे आता है J, 11 पे आता है K। और इधर राइट से पूछा है तो अब 27 में से घटाएंगे। किसको घटाएंगे, इन दोनों को। 27 में से 10 गए, 17, J का विपरीत Q यानी 17, और K का 11, तो 27 में से 11 गए तो बचा क्या 16, और 16 नंबर पे क्या आता है हमारा 21 में 2 का भाग नहीं जाता है। 21 में +1 किया 22, 22/2 11 नंबर आया, और इधर +1 किया तो इधर -1 यानी एक पहले वाला वर्ड लेना है। 10 और 11, 10 पे आता है J, 11 पे आता है K। अब J और K, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है राइट से, तो 27 में से माइनस करना है, तो 27 में से 10 गए तो 17, और 17 नंबर पे आता है हमारा Q। 27 में से 11 गए तो 16, और 16 नंबर पे आता है हमारा P। जो P और Q जो होंगे वह हमारा आंसर होंगे। इस प्रकार से हम सोल्व करना है। अब टाइप जो फर्स्ट में हमने देखा था कि लेफ्ट से अगर लेफ्ट पूछता है, दोनों समान है और लेफ्ट से शुरुआत है प्रश्न की, तो माइनस करना है। लेफ्ट से राइट पूछता है तो जोड़ना है, और राइट से अगर राइट पूछता है, प्रश्न की शुरुआत राइट से हुई है तो माइनस तो करना ही है क्योंकि दोनों समान डायरेक्शन है, माइनस तो करना ही है, लेकिन जो भी माइनस करने के बाद आता है उसको वापस 27 में से घटाना है। ये टाइप फर्स्ट वाला था हमारा। और राइट से अगर लेफ्ट पूछता है तो जोड़ना तो है ही है, लेकिन प्रश्न की शुरुआत राइट से हुई है तो जो भी जोड़ने के बाद आता है उसको वापस 27 में से घटाना है। और ये क्यों घटाते हैं हमने कई बार बोल चुका हूं मैं कि राइट से पूछा यानी इधर से पूछा, इधर से वर्णमाला क्या होती है विपरीत, और विपरीत को सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं 27 में से माइनस करते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा टाइप सेकंड चल रहा है ये मध्य का अक्षर ज्ञात करना, तो जब भी लेफ्ट से पूछे तो कोई इशू नहीं है हमारा। लेफ्ट से पूछे यानी सीधी वर्णमाला से जब भी पूछे तो कुछ नहीं करना है, जोड़ना है x + y/2, यानी जो भी क्रमांक दे रखे हैं x y, यानी जो भी क्रमांक छठा या नवा जो भी क्रमांक दे रखे हैं उन दोनों को जोड़ा, 2 का भाग लगाया, जो भी उत्तर आता है हमारा वही हमारा उत्तर आया, नहीं वही हमारा आंसर होगा। और जब दोनों
कि जोड़ विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, उसमें 2 का भाग नहीं आता है तो विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे। अगर इधर 1 जोड़ा है तो जो भी उत्तर आएगा, जैसे 21/2 भाग नहीं जाता है तो हमने 22/2 किया था, इधर 1 जोड़ा था और 22/2 होता है 11, इधर 1 जोड़ा था तो इधर 1 घटाया है तो 10वां, 11 से पहले वाला 10वां। हमेशा आप जोड़ते चलो और माइनस करना चाहो तो कर सकते हो। अगर 21 में से 1 गया तो बचा हमारा 20/2 यानी 10, इधर -1 क्या है, इधर +1, 10 और 11, तो उत्तर दोनों सेम आएंगे। और उसी प्रकार जब राइट से शुरुआत होती है, मध्य के अक्षर में भी अगर प्रश्न की शुरुआत राइट से होती है तो जो भी x + y/2 करने के बाद जो आंसर आता है उसको वापस 27 में से घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि ये विपरीत है, राइट यानी विपरीत यानी उल्टे से पूछा है और उल्टा को सीधा करने के लिए हम 27 में से घटाते हैं। किस प्रकार से, चलो देखते हैं कि जैसे j दे रखा है और j का विपरीत वर्ण ज्ञात करना है, ये हमने देख लिया था, लेकिन मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं कि j का नंबर तो होता है हमारा 10, सीधा क्रमांक j का 10, और इसका जो विपरीत वर्ण होता है यानी इसी की जगह पर दाएं से कौन सा अक्षर आता है, तो j के क्रमांक को 27 में से घटाते हैं तो 17 आता है और 17 नंबर पर हमारा q आता है। और विपरीत वर्ण हमने देखा था, उसमें ट्रिक थी हमारी कि p के मैंने जो किया DWCX, j का विपरीत क्या होता है, q। देखते हैं किस प्रकार से। आशा है कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।